जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, एक किसान कभी भी खराब फसल नहीं चाहता। वह हमेशा सबसे अच्छा बीज बोता है, लेकिन अच्छी फसल केवल बीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भूमि की तैयारी पर भी निर्भर करती है। आज के समाचार में यीशु बीज की नहीं, बल्कि हमारे हृदय की बात कर रहे हैं। बीज तो एक ही है और वह है ईश्वर का वचन, लेकिन परिणाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारा हृदय रूपी मिट्टी या भूमि अलग अलग है। पहले पाठ में नबी इसायास कहते हैं, मेरी वाणी व्यर्थ लौटकर नहीं आती, वह अपने उद्देश्य पूरा करती है। इसका अर्थ है कि समस्या कभी ईश्वर के वचन में नहीं होती। समस्या यह है कि हमारा हृदय उस वचन को कितना स्थान देता है। आज यीशु हमारे सामने 4 प्रकार की भूमि रखते हैं। पहली भूमि रास्ते के किनारे की। आज बहुत लोग वचन सुनते हैं, लेकिन वह उनके दिल तक पहुंचने से पहले ही मोबाइल, सोशल मीडिया, व्यस्तता और दुनिया की आवाजों में खो जाता है। कान सुनते हैं, लेकिन हृदय नहीं सुनता। दूसरी भूमि पथरीली। भावना में हम जल्दी प्रेरित हो जाते हैं। रिट्रीट में, प्रार्थना सभा में या रविवार की मिसा में हम निश्चय करते हैं, लेकिन सोमवार से वही पुरानी आदतें लौट आती हैं, क्योंकि वचन ने जड़ नहीं पकड़ी। तीसरी भूमि कांटों वाली। यहाँ वचन उगता तो है, लेकिन संसार की चिंताएं, पैसा, प्रतिष्ठा, ईर्ष्या और स्वार्थ उसे दबा देते हैं। आज बहुत लोग वचन को नहीं छोड़ते, बल्कि वचन के साथ साथ दुनिया को भी पकड़ना चाहते हैं। अंत में दुनिया जीत जाती है और वचन दब जाता है। लेकिन चौथी भूमि अच्छी है। अच्छी भूमि वह नहीं जिसमें कभी कठिनाइयां नहीं आती। अच्छी भूमि वह है जो वचन को सुनती है, समझती है, उसका पालन करती है और फल लाती है। संत पौलुस दूसरे पाठ में कहते हैं कि आज के दुख भविष्य की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, कठिनाइयों से घबराइए मत। यदि ईश्वर का वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ ले, तो हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाएगी। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज प्रश्न यह नहीं है कि मैंने कितना प्रवचन सुने हैं। प्रश्न यह है कि मैंने कितने वचनों का पालन किया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बदले, समाज बदले और कलीसिया बदले, तो सबसे पहले मेरा हृदय बदलना चाहिए। आज हम ये 3 संकल्प लें। पहला, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ईश्वर का वचन पढ़ूंगा। दूसरा, पढ़े हुए वचन में से एक बात को उसी दिन अपने जीवन में लागू करूंगा। तीसरा, हर रात अपने आप से पूछूंगा, आज ईश्वर के वचन ने मुझ में कौन सा फल उत्पन्न किया है। जब हम अपने हृदय की भूमि को पश्चाताप, प्रार्थना और आज्ञाकारिता से तैयार करेंगे, तब ईश्वर का वचन अवश्य फल देगा। जैसे इसायास नबी कहते हैं, ईश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। आइए आज प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय रास्ता नहीं, पथरीली भूमि नहीं, कांटों से भरा खेत नहीं, बल्कि अच्छी भूमि बना दीजिए, ताकि आपका वचन मेरे जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल ला सके। आमीन।